नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, टू पार्टिकल, कितने पार्टिकल्स हैं, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस, इक्वल मासेस स्मॉल एम एट ए एंड बी। ठीक है, दो पार्टिकल्स हैं, इक्वल मास है, स्मॉल एम ए एंड बी, कनेक्टेड बाय ए रिजिड लाइट रोड ए बी, lying on a smooth horizontal table, a impulse J is applied at A। क्या बोल रहा है कि एक रॉड है जिसका एक एंड A है और एक एंड कौन सा B है, इस पे दो मास ऑफ है, मेरे पास इक्वल मास है, स्मॉल एम एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक इम्पल्स है J, जो क्या किया जा रहा है, इम्पल्स J इज अप्लाइड एट ए पॉइंट पे इम्पल्स ऑफ क्या अप्लाई किया गया है, J अप्लाई किया गया है, अप्लाइड एट ए इन द प्लेन ऑफ द टेबल, और वो भी कैसा, प्लेन ऑफ द टेबल में, एंड परपेंडिकुलर एट ऑफ ए बी, देन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए की वेलोसिटी ऑफ कितनी होगी। ठीक है, तो फिर से आपको मालूम है कि एक्सटर्नल फोर्सेस का समेशन ऑफ कितना होगा, 0, और पार्टिकल ए की मेरे पास क्या पूछा है, देन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी। तो जब ये इससे कोलाइड करेगा तो ये रॉड कौन सा, सेंटर ऑफ मास, इसकी एक वेलोसिटी लेगा जो ट्रांसलेशन वेलोसिटी होगा, और इसकी बॉडी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ही रोटेट करना स्टार्ट करेगा, वो इस तरह से कुछ रोटेट करेगा, और ये वैल्यू ऑफ कितनी होगी, यहाँ से हमारे पास ये रोटेशन ऑफ ओमेगा इंटू एल बाई ऑफ 2 होगा। तो पॉइंट ऑफ ए पे दो वेलोसिटी आपको देखने के लिए मिलेगी, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा और ये भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। तो जो पॉइंट ऑफ ए पे वेलोसिटी मिलेगी वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस ऑफ ओमेगा इंटू एल बाई ऑफ कितना होगा, 2 होगा। तो अब वेलोसिटी ऑफ मेरे पास पहले तो ये देखना है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी होगी। तो ये किसके कारण है, अब देखो जब कोलिजन हो रहा है तो ये इंड पे हो रहा है, तो ये ट्रांसलेशन और रोटेशनल दोनों एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होंगे। तो अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास P फाइनल की वैल्यू P इनिशियल की होगी, तो फाइनल केसेस में रॉड का जो मास है वो कितना है, 2m है। रॉड के दो पार्टिकल्स का बस मास है, रॉड एक लाइट रॉड है, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल का मास ऑफ बस कैलकुलेट होगा, और वेलोसिटी ऑफ कितनी है यहाँ पर से, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और खुद का जो ये पार्टिकल है इनिशियल टाइम पे तो रॉड रेस्ट पे, लेकिन ये पार्टिकल का इम्पल्स मोमेंटम है J। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, J अपॉन ऑफ 2m। यहाँ क्वेश्चन में देखिए ए पार्टिकल की जब वैल्यू निकालना है तो जितने अननोन है वो सबको एक नोन के फॉर्मेट में पुट करना है। तो पूरे क्वेश्चन पे नोन हमारे पास सिर्फ दो चीज है, एक मास स्मॉल m और एक कौन सा J है। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू J और m के फॉर्मेट में हमने फाइंड कर ली। उसी तरह से जैसे ही कोलिजन होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास से ये बॉडी की वेलोसिटी भी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, कंजर्व होगा। तो जो L इनिशियल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, मेरे पास J क्रॉस ऑफ L बाई 2, सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, और फाइनल केसेस में कितना होगा मेरे पास, इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा, तो J इंटू एल बाई 2, इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा हमारे पास, बॉडी का मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L बाई 2 का स्क्वायर, ये एक साइड का, वैसे दोनों साइड वाले के लिए कितना टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स इंटू ओमेगा। अगले स्टेप में J इंटू एल बाई 2, 2m एल स्क्वायर बाई ऑफ कितना हो गया, 4 इंटू ओमेगा। अब देखिए 2 ऑफ इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, मेरे पास अगला ऑफ स्टेप कितना, एक L कैंसिल, एक बचेगा, तो ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो J बाई ऑफ कितना हो जाएगा, स्मॉल m बाई ऑफ L हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगले स्टेप पे देखें, अब मेरे पास क्वेश्चन पे सब चीज मिल चुका है। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू को उठा के कहाँ पे पुट करना है, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, बस आप पुट कर दो, बस हो गया। ये कितना हो गया, J बाई 2m, और अगर जब मैं इसको पुट करूंगा तो ओमेगा इंटू एल की वैल्यू कितना है, J बाई ओ m। ठीक है, यहाँ से एल एल क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब एलसीएम जब आप लोगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 3, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैं, सॉरी 2 छूट गया ना यहाँ डिनोमिनेटर में, 2 छूट गया। ठीक है, तो अगले स्टेप पे कितना आ जाएगा, J बाई ओ
एम आ जाएगा। ये वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट का होगा, जो कि कितना होगा J/O/m। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। सिमिलर इसी टाइप का